नमस्कार, एसएम न्यूज में आपका स्वागत है और मैं हूं अमर। बसपा सुप्रीमो भानु कुमारी मायावती ने ट्विटर हैंडल के माध्यम से झारखंड सरकार को आड़े हाथों लिया है। झारखंड के गढ़वा जिले में दलित बच्चों का उसको आरोप में पुलिस थाने ले गया था, जहां उनकी मौत हो जाती है। मौत होने के बाद ये घटनाएं सिर्फ झारखंड में नहीं हो रही है, पूरे देश में हर राज्यों में इस तरह की घटनाएं हो रही है और उसको फिर रातों रात जला दिया जाता है, उसका नामो निशान मिटा दिया जाता है। बसपा सुप्रीमो भानु कुमारी मायावती जी देश के 90% आवाम के लिए और गरीब सवर्णों के लिए भी काफ़ी चिंतित दिख रही है। वह मुख्य विपक्ष की भूमिका निभा रही है। उन्होंने ट्विटर हैंडल के माध्यम से कहा कि जिस तरह से थाने में दलित, आदिवासी, अति पिछड़ों के समाज के लोगों की हत्याएं या मौत हो रही है, वह एक गंभीर और सोचनीय है, चिंता करने के लिए है। ये जुल्म दलित, आदिवासी, अति पिछड़ों के साथ ही क्यों हो रहा है? इसलिए देश में सवर्ण मानसिकता और जातिवादी मानसिकता के सरकार को हटाना होगा और हटा करके बहुजन विचारधारा के बसपा की सरकार बनानी होगी। जल्द ही झारखंड में भी विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं और बसपा वहां पर सभी सीटों पर अपनी तैयारी कर रही है। लेकिन झारखंड में जो अन्याय और अत्याचार हो रहा है वह किसी से छुपा नहीं है। बसपा सुप्रीमो भानु कुमारी मायावती जी आज के समय में फ्रंट फुट पर खेल रही है। वहीं आकाश आनंद जो उनके उत्तराधिकारी हैं वह कहीं न कहीं चौपाल लगा रहे हैं और चौपाल में वह कह रहे हैं कि बातें होगी चार, पढ़ाई, दवाई, कमाई, सिंचाई उनका ही मुद्दा होगा और अब नहीं होगा दलितों पर अत्याचार। उन्होंने कहा कि इन्होंने जो 5 केजी राशन दे रखा है, 5 केजी राशन के मतलब कि आपके बच्चों की नौकरी छीन रही है और उन्हें जो मुफ्त की जो गारंटी दे रहा है वह आपके बच्चों की शिक्षा व्यवस्था को चौपट कर रहा है। यही नहीं, और उन्हें जो कई झूठे गारंटी योजना दे रहे हैं, तो इसमें आपके बहन बेटियों के साथ जो अत्याचार हो रहा है उसको छिपा रहा है। वास्तविकता ये है कि चाहे कांग्रेस की सरकार हो या भाजपा की सरकार, इसने देश में संविधान को पूरी तरह से लागू नहीं होने दिया है। संविधान अभी तक पूरी तरह लागू हुआ नहीं कि 106 बार से ज़्यादा संशोधन हो गया है। यह बातें बसपा सुप्रीमो भानु कुमारी मायावती जी ट्विटर हैंडल पर देश के तमाम मुद्दों पर, चाहे विदेश के मुद्दे हो या देश का मुद्दा हो या राज्य का मुद्दा हो, तमाम मुद्दे पर वह खुलकर अभी बोल रही है। बसपा सुप्रीमो भानु कुमारी मायावती यही नहीं रुक रही है। बिहार में हुए नवादा में 80 से ज़्यादा घरों को जलाया गया। इसमें जीतन राम मांझी जो खुद को दलितों का नेता समझते हैं, वह किसी एक जाति विशेष पर आरोप लगा रहे हैं, जबकि इस समय उनको चाहिए था कि उसका पुनर्वास करना चाहिए और उनको जमीन दी जानी चाहिए। याद होनी चाहिए कि बसपा का जब सरकार बनी थी उत्तर प्रदेश में तो 3-3 एकड़ ज़मीन दिया जा रहा था, लेकिन बाकी लोगों ने नकल करने की काम तो किया, लेकिन ज़मीन 3 डिसमल वह ज़मीन भी अभी लोगों को नहीं मिला है। यहाँ तक हाईटेक बसपा सुप्रीमो की जब सरकार बनी थी बसपा के उत्तर प्रदेश में, तो वहाँ हाईटेक मोहल्ला बनाया गया था, जिसमें लोगों को ज़मीन भी दिया जा रहा था, मकान भी बनाया, उसके पढ़ने के लिए स्कूलों की व्यवस्था की जाती थी, उनके चिकित्सा की व्यवस्था की जाती थी। सारी व्यवस्थाएं बसपा सुप्रीमो भानु कुमारी मायावती जी के द्वारा किया जा रहा था। लेकिन आज जितनी भी सरकारें बन रही है, राजस्थान हो, चाहे झारखंड हो, चाहे बिहार हो, बिहार में तो नीतीश कुमार की हालात बद से बदतर हो गई है। नीतीश कुमार पर पूरी तरह से सवर्णों का कब्जा हो गया है। नीतीश कुमार की जो पार्टी है जनता दल यूनाइटेड, उसके जो जदयू के राष्ट्रीय कार्यकारिणी के अध्यक्ष हैं संजय झा, उन्हें तो यहाँ तक उस पर आरोप लगाया जा रहा है कि उन्होंने कहा है कि हम मुसलमानों का काम नहीं करते हैं। तो मुसलमान तो एक बहाना है, निश्चित रूप से दलित, आदिवासी, अति पिछड़ों का वो काम नहीं करते हैं। यह सोशल मीडिया पर यह बातें पूरी तरह से फैला हुआ है। सोशल मीडिया अगर उठा के देखेंगे तो आज जदयू को सीधा का सीधा भाजपा का ही कहा जाता है कि वो भाजपा ही हो गया है। उसमें अब ओबीसी के हक अधिकार या SC/ST के लिए कहीं कुछ नहीं, अल्पसंख्यकों का कुछ नहीं बचा है। इसलिए लोग अब सीधी वहाँ से नाता तोड़ रहे हैं। ऐसे हरियाणा विधानसभा चुनाव में सीधी लड़ाई बसपा बनाम भाजपा हो रही है। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी और आज़ाद समाज पार्टी ये सारे के सारे बी टीम के रूप में काम कर रहे हैं और ये मीडिया बड़ी चालाकी से, जहां कहना चाहिए कि भारत का भविष्य, मीडिया को इतना भी तकनीक थोड़ी सी होता कि भारत का भविष्य चंद्रशेखर रावण है, लेकिन नहीं, हम काशीराम के उत्तराधिकारी हैं। अरे भाई, काशीराम ने अपना उत्तराधिकारी बना दिया है। तो कहीं न कहीं मीडिया जानबूझकर बसपा को डैमेज करने के लिए, कमज़ोर करने के लिए इस तरह की सी गुफा छोड़ करके उनको उनके सामने खड़ा करके वोट कटवा का काम कर रहे हैं। ऐसे यदि चंद्रशेखर रावण का ट्रैक रिकॉर्ड देखा जाए तो उन्हीं लोगों के साथ हाथ मिलाते हैं जो कभी आरक्षण में पदोन्नति को बिल फाड़ देते हैं, जो आरक्षण के विरोध में बात करते हैं, जो आरक्षण को खत्म करने की बात करते हैं, चंद्रशेखर रावण उसी के साथ हाथ मिलाते हैं। आप देख रहे थे एसएम न्यूज़। आपको जुड़े रहने के लिए शुक्रिया।
अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।